नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपको एक्सरसाइज 1.6 के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक है, क्लास 9th की है। हम क्लास 9th की बुक यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करा रहे हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 है, इसके बारे में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि 64 की पावर 1/2 लिखा गया है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 64, और इसका जब इसकी जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 8 होती है। तो हम यहाँ पर इसका डायरेक्ट इसका मान सीधा 8 भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पर ये देखिए 8 डायरेक्ट आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन लिखा गया ये 32 लिखा गया कि पावर 1/5 लिखा गया। इसको हम अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि रूट में जो है इसको हम लिख सकते हैं, रूट में यहाँ पर 32 है, यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अगर हम इसका फैक्टर करना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। मतलब इसकी वैल्यू 1 2 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो इस प्रकार से ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर इस प्रकार से रूट बना रहता है तो इसमें जैसे ये वैल्यू कितनी है, 5 है आगे, तो यहाँ पर तो 5 लिखा गया ना, तो इसमें 5 का पेयर बना लिया। अगर 5 का पेयर बना लिया तो एक 2 बाहर आ गया, और जो कि यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, या फिर इसमें जिस तरह से सॉल्व है इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है नहीं कि जो है कोई अलग रूल है। देखिए, रूल बदल देने से उसके जो आंसर होते हैं आंसर बदल नहीं जाते हैं। तो इसलिए आपको सब कुछ बता दिया जा रहा है। जो भी मेथड आपको समझ में आए, उचित लगे, उसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। जैसा कि इसमें हमने पहला क्वेश्चन समझाया कुछ, इसमें लिखा कुछ गया है। ठीक है, जो भी आपको बेटर लगे वही भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सॉल्व यहाँ पर इस प्रकार से किया गया, हमने आपको कुछ समझाया, कोई बात नहीं, उसको भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे यहाँ पर 125 की पावर 1/3 लिखा गया है। तो इसको अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्वेश्चन लिखा गया 125 की पावर 1/3 लिखा गया है। इसको हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 3 लिख सकते हैं, यहाँ पर 125 लिख सकते हैं। इसका अगर हम फैक्टर करते हैं तो यहाँ पर तो 3 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 × 5 हो जाएगा। आगे 3 लिखा गया, इसलिए 3 का पेयर बना करके एक 5 हमने बाहर निकाल लिया, जो कि आपके आंसर हो जाएंगे। तो इस तरह से ये भी हो जाएगा, इसको भी अच्छे से आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो इसमें क्या कह रहा है, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ चला गया, क्वेश्चन भी खो गया। अच्छा, यहाँ पर कह रहा है फाइंड, मतलब इसका आपको सॉल्व करना है, ज्ञात करना है, कुछ पूछ रहा है। तो इसमें जो कि पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि लिखा गया है कि 9 की पावर 3/2 लिखा गया है। अब 9 की पावर 3/2 लिखा गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 की पावर अगर 3 करके का पावर 1/2 कर देंगे, तो ये 9 की पावर अगर 3 करते हैं तो 9 9 जा 81 हो जाएगा। इसको हम 9 × 9 कर सकते हैं, 3 बार अगर ये 9 है, मल्टीप्लाई करेंगे 9 9 जा 81 हो जाएगा, 9 जा 729 हो जाएगा। अब इसका आपको क्या निकालना है, रूट निकालना है। ये मतलब 1/2 मतलब रूट हो गया, इसको निकालना है। तो इसको अगर सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर 27 हो जाएगा। इसका फैक्टर कर देंगे ना, तो 27 × 27 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बताया गया है। इस प्रकार से चाहोगे तो इस प्रकार से भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो, जो कि यहाँ पर आपके सामने लिखा ही गया है। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। सेकंड कह रहा है कि 32 की पावर 2/5 लिखा गया है। इसको हम लिख सकते हैं कि 32 × 32 लिख सकते हैं। यहाँ पर ये हो गया। अगर हम इसको पावर के रूप में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर 5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, अब इसका अगर हम फैक्टर करना चाहते हैं, ये दोस्तों 32 है, इसका अगर हम फैक्टर करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा। तो आप ये कहोगे सर जी 32 लिखा गया, 2 × 2 इस प्रकार से हम 10 बार टोटल लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर से टोटल आंसर हमारे 4 निकल करके आ जाएंगे, 4, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से समझाया गया है। इसको भी आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा गया है 16 की पावर 3/4 लिखा गया है। ये पावर में है दोस्तों, नहीं तो फिर से मिस्टेक कर जाओ, फर्स्ट अच्छे से समझ लो। लिखा गया है 16 की पावर लिखा गया है 3/4 लिखा गया है। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 16 × 16 हो गया, × 16 हो गया, बट यहाँ पर पावर में यहाँ पर 4 लिखा गया है। ठीक है, तो हम इसमें से हमने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा इसको तोड़ करके निकाल लेंगे, तो शायद इसकी वैल्यू टोटल हमारा 8 हो जाना चाहिए, जो कि ये लिखा गया है। यहाँ पर ये हो गया। अगर अगला क्वेश्चन देखते हैं तो अगला क्वेश्चन भी इसी वक्त देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखा गया है कि
125 की पावर -1/3 लिखा गया। अगर इस प्रकार से लिखा गया है, -1/3 लिखा गया है, तो माइनस का साइन तो लगा ही है। ठीक है दोस्तों, हाँ चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है, माइनस का साइन लगाया गया है, तो इससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट हम 125 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 लिख सकते हैं कि पावर कितना लिखा गया है, तो -1/3 लिख दिया गया है। कोई बात नहीं, हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3 की पावर -1/3 लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर हो गया 5 की पावर -1 हो गया। इसका मतलब 1/5 हो जाएंगे, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अर्थात 1/5 आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इतना पूरा सॉल्व किया गया है। तो इस प्रकार से ये भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है सिंप्लीफाई करना, मतलब सरल करना। अब देखिए सरल करने के लिए कह रहा है, तो इसमें भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। अब जैसे यहाँ पर लिखा गया 2 की पावर लिखा गया है 2/3, डाट जो है 1/2 की पावर 5 लिखा गया है। कोई बात नहीं, इस 2 को ऊपर लेकर के चले जाएंगे, तो यहाँ पर 2 की पावर 2/3 लिख दिया गया है, और डॉट में 2 को ऊपर ले जाएंगे, पावर जो है -5 हो जाएगा। और वैसे भी आपको बता दें कि मल्टीप्लाई में अगर मल्टीप्लाई है तो उसमें पावर आपस में सम हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 की पावर 2/3। तो टोटल यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि सर जी यहाँ पर जैसे कि 2/3 तो लिखा ही गया था, प्लस 1/5 हो जाएगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो टोटल जो है 12/15 हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन सॉल्व किया गया है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये पूरा लिखा गया है। 2 की पावर हो जाएगा 13/15 हो जाएगा, जो कि ये लिखा गया आंसर यही आपका निकल करके आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको मल्टीप्लाई में है जो भी पावर रहेगी, पावर आपस में ऐड हो जाता है। अगर यहीं पर डिवाइड रहता है, डिवाइड में अगर आपसे पूछता है तो डिवाइड में जो है माइनस हो जाता है, ऐड नहीं होता है, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, माइनस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा गया है ये 1/3 की पावर लिखा गया का होल पावर 7 लिखा गया है। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 की पावर अगर 7 करोगे तो 1 ही आएगा, जबकि 3 की पावर 7 है, तो मल्टीप्लाई कर लो तो 3 की पावर 21 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 21 हो गया, इसको सॉल्व कर लोगे 3 की पावर -21 हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये भी क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन ईजी हैं, बस थोड़ा समझने का वो है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा गया 11 की पावर 1/2 लिखा गया, पूरे बटे हो गया 11 की पावर 1/4 लिखा गया। इसको जब ऊपर लेकर के जाओगे तो ऊपर माइनस में हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लाई करोगे तो पावर आपस में घट जाएंगी। यहाँ पर 11/2 यहाँ पर लिखा गया है, ये देखिए 1/2 में से 1/2 में से 1/4 को घटाना पड़ेगा। घटाने के बाद इसकी वैल्यू 1/4 ही आ जाएगा, जो कि इसको हम लिख सकते हैं 11 की पावर 1/4 लिख सकते हैं। ये आपके आंसर हो जाएंगे, जो कि यहाँ पर आपके देखो सॉल्व भी कराया गया है, इसको भी देख लीजिएगा। जहाँ से कुल मिलाकर के जैसे आपको समझ में आए, जो भी रूल आपको समझ में आए उसको आप अपना लो। अब जैसे यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में पावर आपस में ऐड हो जाती हैं, बट यहाँ पर देखिए 1/2 तो दोनों में लिखा गया है, तो हम नीचे वाला जो 7 × 8 लिखा गया कि पावर हम कितना कर देंगे 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पर 7 8 या 8 7 56 56 हो जाएगा, अपान 1/2 हो जाएगा, जो कि ये पूरे आपके आंसर हो जाएंगे। अब तो हमें लगता है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पूरी ये एक्सरसाइज 1.1 हमने आज ख़त्म कर दिया। अब एक्सरसाइज 1.2 भी अभी इसी वक्त एक्सरसाइज 2 भी अभी हम सॉल्व करवा देते हैं। तो ये वाला क्लासेज यहीं पर हम स्टॉप कर देते हैं, क्योंकि अगला भी क्लासेज हमको इसी वक्त क्लासेज पूरे तैयार करने हैं, तो इस सेशन ही समाप्त कर देते हैं। और दोस्तों, अगर ये क्लासेज आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले सेशन में पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।